तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर नंबर 5। और आज हम करेंगे साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइन का जो नामकरण है ये किस प्रकार किया जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे। स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इन क्वेश्चन का हम नेमिंग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले, इसके पहले जो हमने लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 इन सबको किया है, इसको आप जरूर देख करके आइएगा, तभी ये वाला लेक्चर आपको ज्यादा समझ आएगा। खास करके इसके पीछे वाला जो लेक्चर है इसको जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 04 को। ये आपको मिल जाएगा, साइंस एकेडमी करके लिखेंगे, IUPAC नामकलेचर 04, आपको मिल जाएगा अपने चैनल पर। ठीक, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं इनका नेमिंग। साइक्लो एल्कीन, तो साइक्लो एल्कीन क्या है, साइक्लो एल्कीन क्या है, ये सबसे पहले समझते हैं। तो साइक्लो एल्कीन क्या है कि एक हमारे पास होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये हमने लेक्चर नंबर 3 में किया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जब कार्बन की जो श्रृंखला है ये क्या कर ले, एक प्रकार से आपस में बॉन्ड जो है इस प्रकार से बना ले कि ये क्या हो जाए, एक बंद श्रृंखला की तरह नजर आए। कैसा नजर आए, बंद श्रृंखला की तरह नजर आए। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसी में कोई डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लो एल्काइन। क्या कहेंगे, साइक्लो एल्काइन। किंतु अभी हम साइक्लो एल्कीन का देख रहे हैं, तो साइक्लो एल्कीन का नामकरण हम सबसे पहले करेंगे। तो हमने आपको सिखाया कि साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्कीन का नामकरण करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो वही होगी जो बंद श्रृंखला में होगी। उसके बाद हमने कहा था कि आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जहां से आपको नेमिंग सबसे पहले करनी है तो नंबरिंग आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे को डबल बॉन्ड मिल रहा है तो इस वाले कार्बन का नाम हम क्या करेंगे, फर्स्ट में देंगे। और जब इसका नाम फर्स्ट में दे चुके हो तो अगला जो नाम होगा इसका होगा 2 और इसका होगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 4 कार्बन को है, तो 4 कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो ब्यूट। अब देखिए 4 कार्बन का, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस कारण से हमने इसको क्या कहा, साइक्लो। और चूंकि ये 4 कार्बन है तो इसने हमने इसको क्या कहा, ब्यूट। और कहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच है तो हम सबसे जो छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। अब IUPAC कहता है कि इस 1 को आप मत लिखिए, खाली ब्यूट इन भी लिख दीजिए तो भी सही माना जाएगा। 1 इन भी लिखोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ये तो हम आपको अच्छा लगता है इस कारण से लिख देते हैं। आप चाहो तो लिखो या ना लिखो, ये आपके ऊपर है। तो साइक्लो ब्यूट 1 इन, यहाँ पर इसका नाम हो गया। अगला देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर बारी आती है कि सर सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है। तो हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड जहाँ पर दिखे, क्या कहा मैंने, सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिले तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, तो आप प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। चाहे हमारे पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये इत्यादि यदि कुछ भी हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि दिख जाए तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे। तो नेमिंग हम कहाँ शुरू करेंगे, चलिए। तो मान लो मैं इसको दे देता हूँ नंबर 1, इसको दे देता हूँ मान लो क्या, नंबर 1। इस कार्बन का नाम क्या कर दिया मैंने, 1। तो क्या 2 मैं इसको दे दूँ, 2 इसको दूंगा क्या, नहीं, ये गलती नहीं करना। जब आपने इसका नंबरिंग 1 कर दिया है तो सीधा आप डबल बॉन्ड जिसकी ओर है उसकी ओर ही चलेंगे। यानी कि इसको 1 दे दिया तो आपको इसको 2 देना अनिवार्य हो जाता है और इसको 3 देंगे, भले ही ब्रांचिंग हमको क्या मिले, लास्ट में मिले। अब कई लोग इसका नामकरण ऐसे मत कर देना भाई, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखना। आप सब्स्टिट्यूएंट दिख करके इसका नाम 1 कर दिए, इसके बाद इसको 2 कर दिए, इसके बाद 3 कर दिए, तो ये हो जाएगा गलत, ये नेमिंग गलत हो जाएगी, इसका नाम गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप नेमिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से दिखे वहाँ से। तो ये हो गया 1, 2 और ये हो गया 3। ठीक, तो 3 में अपने पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले होता है, तो 3 में कौन है, ब्रोमो। 3 में कौन, ब्रोमो। और क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप। और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो 1 में है तो 1 इन। मैं बार बार कहता हूँ कई लोग 1 को नहीं लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा, 1 को लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। किसी को अच्छा लगता है लिखना, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने हिसाब से है। IUPAC भी अलाउ करता है कि आप लिखें या ना लिखें 1 को, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 3 कार्बन था इस कारण से साइक्लिक स्ट्रक्चर था तो साइक्लो प्रोप और ये 1 इन। और 3 में ब्रोमीन लगा हुआ था, 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोप 1 इन। ये सब इन्हीं का नाम होगा, इधर जगह नहीं बन रहा था इस कारण से मैंने यहाँ पर नीचे में लिखा। अब यहाँ पर देखिए नेमिंग कहाँ से करेंगे इसके बारे में देखिए। अब यहाँ पर तो 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो कैसे करेंगे, तो चलो आप भी ट्राई करके देखो, मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ।
चलो पॉज करके नोट कर लिए, पॉज करके नेमिंग कर लिए। चलो मिलाना, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें क्या? नहीं, हमने कहा था जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहीं से नेमिंग करना, चाहे इस डबल बॉन्ड से करो चाहे इस डबल बॉन्ड से करो। तो ये दिया मैंने नाम इसको 1। अब मैंने कहा था कि जब आप इसको 1 नाम दिए तो दूसरा इधर ही जाना पड़ेगा आपको, ऊपर नहीं जाओगे आप। तो 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो डबल बॉन्ड कहाँ मिला? एक तो मिला 1 में और दूसरा मिला कहाँ पर? 4 में। तो ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस कारण से इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेक्स, साइक्लोहेक्स। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड? 1 में और 4 में। तो ये 1, ये 4 डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाई इन। अब इसका नेमिंग करो। चलो इसको देखो, बार बार कहता हूँ ब्रांच देखते ही इसको नाम मत कर देना 1 2 3 4 5 6, और इसके हिसाब से आप नाम मत कर देना कि सर 1 में हमारे पास इसको नहीं गिन पाए, तो 1 में है हमारे पास इथाइल, 1 में हमारे पास है इथाइल। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोहेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ पर मिला है? तो 2 पे मिला है तो 2 इन। और ये हमारा हो जाता है ये गलत। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि जब भी आप नेमिंग करेंगे तो आप डबल बॉन्ड से ही नेमिंग करेंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो आप नेमिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप होगा तब बात अलग होगी। अभी तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर बातें हो रही हैं। तो आप इसको करेंगे नंबर 1। अब दूसरा नंबर आप इसको मत दे दीजिएगा नंबर 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3 4 5 6। ये गलती नहीं करना। जब आप इसको 1 नाम दे ही दिए हो तो आपको नेमिंग डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन की ओर जाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 6। ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग हमारा जो है ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। नंबरिंग क्यों गलत हो जा रहा है? मैंने कहा था डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नाम करना, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है, तो इस कार्बन को नाम कर दीजिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 6। ठीक है, नंबरिंग कोई भी कार्बन से करो, बस डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इधर से कर रहा था 6 पर मिल रहा था, इधर से जा रहा था तो 3 पर मिल रहा था। तो इस प्रकार से हम पहले किसका नाम करेंगे? तो 3 में कौन है हमारे पास? तो 3 में है इथाइल और 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। और सभी कैसे हैं? हेक्स, साइक्लो 6 कार्बन का हेक्स। और यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला, 1 में डबल बॉन्ड मिला तो 1 इन। ये नाम हमारा क्या होगा? सही। और ये नाम हो जाएगा गलत। 3 में कौन था? इथाइल। 3 में कौन था? 2 3 4, ठीक, हाँ। तो 3 में कौन था? इथाइल, तो ये हो गया इथाइल। 6 कार्बन का साइक्लोहेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ मिला? 1 में मिला तो 1 इन, तो साइक्लोहेक्स इन। ठीक, अब इधर नेमिंग करते हैं। चलो आते हैं इधर, नेमिंग कर सकते हो, ट्राई करो, नेमिंग करने का ट्राई करो। चलो तो नेमिंग कहाँ से करें? नेमिंग कहाँ से करें? यहाँ देखिए, नेमिंग कहाँ से करेंगे। चलो, अच्छा आपने सोच लिया होगा नेमिंग कहाँ से करना है। तो आप ब्रांच को पहले नाम देना चाहोगे, तो सर ब्रांच को नाम देना चाहें तो कैसे नाम दे? इसको 1 दें क्या? 1 2 या ऐसे 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे नामकरण कर रहे होगे तो ये गलत है। ऐसा नेमिंग नहीं करना। क्यों नेमिंग ऐसे नहीं करेंगे? क्योंकि हमने आपको बताया कि नेमिंग कहाँ से करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर नेमिंग करना है ना डबल बॉन्ड से, तो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये वाला भी आपका क्या है? गलत। क्यों गलत है भाई? क्योंकि नेमिंग में डबल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ नेमिंग में डबल बॉन्ड के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट को भी साथ में लेकर के आपको नेमिंग करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट को भी नेमिंग में साथ में लेना है, तो क्या करेंगे हम? इसको नाम देंगे 1, और मैंने कहा था कि इधर ही आप चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। क्या कहा मैंने? डबल बॉन्ड है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत इसकी, यानी कि इस वाले कार्बन की। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्यों नहीं गए सर? क्योंकि डबल बॉन्ड नीचे है, इस कारण से हमने इसको नाम दिया। डबल बॉन्ड कहाँ है? नीचे है, इस कारण से हमने इसका नामकरण किया, ऊपर वाले का नामकरण नहीं किया, ऊपर वाले का नामकरण नहीं किया। तो चलो, कहाँ पर है हमारा सब्स्टिट्यूएंट? पहले तो यहाँ पर क्लोरीन है और इसका नाम ब्रोमीन है, तो अल्फाबेट में नाम किसका पहले आता है? तो ब्रोमीन का। तो ये हो जाएगा 6 ब्रोमो, और 1 में क्लोरो, 1 में क्लोरो, और 6 साइक्लिक स्ट्रक्चर और 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? तो 1 पे है, तो साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन।
ठीक, साइक्लोहेक्स 1 इन। चलिए इसका नामकरण करिए, सेम ऐसे ही नामकरण करना है आपको जैसे मैंने यहाँ पर सिखाया। चलो ट्राई करो अपने हिसाब से, पॉज करके ट्राई करो। चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। अब चलो ट्राई कर लिए, लिख लिए, मैं नेमिंग करता हूँ। तो नेमिंग सबसे पहले किसको करें, इस कार्बन का करें कि इस कार्बन का करें। तो मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड मिले, साथ ही साथ उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट यदि हो जाए तो आप उसका नेमिंग करेंगे एक। अब नेमिंग के लिए दो यहाँ चले कि दो यहाँ चले, बताओ कहाँ चलेंगे दो। तो हमने कहा था कि सर डबल बॉन्ड जहाँ पर मिलेगा वहीं पर आप दूसरा नेमिंग करोगे। तो 2 3 और उसके बाद 4, चाहे सब्स्टिट्यूएंट बाद में मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है ये ज़्यादा होनी चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ 1 में और 2 में मिल रहा है, इस कारण से हमने 1 और 2 इसका नामकरण किया, ना कि इसका नामकरण किया 1 के बाद 2 ऐसे करके, क्योंकि ये डबल बॉन्ड फिर अलग जगह पड़ जाता। तो इसका नाम क्या होगा, तो 4 में है क्लोरीन और 1 में भी है क्लोरीन, तो 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो। और 4 स्ट्रक्चर है साइक्लिक, तो साइक्लो, और 4 कार्बन का ब्यूट, और कहाँ डबल बॉन्ड है 1 में, तो 1 इन साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1,4 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन। अब लास्ट इसका 7वां नंबर का लास्ट नहीं, और भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो 7वां स्ट्रक्चर देखो, इसका नामकरण कैसे करोगे, चलो देखो। चलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप कैसे ट्राई कर सकते थे देखें। चलो डबल बॉन्ड को नाम ही तो करना है सर, तो इसको हम नामकरण कर देते हैं। मान लो इसको हम नामकरण कर लिए 1, इसके बाद 2 यहाँ चले क्या, नहीं, कहाँ चलेंगे 2 हमेशा यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले नाम किसका होगा, ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमीन का नाम अल्फाबेट में पहले आता है। तो 4 ब्रोमो। और कहाँ पर है, 3 पर है 2 आयोडीन और क्लोरीन, तो उसके बाद पहले किसका नाम आता है, तो क्लोरीन, तो 3 क्लोरो। और आयोडीन भी 3 में ही है, तो 3 आयोडो। और 4 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लो ब्यूट। और कहाँ डबल बॉन्ड मिला 1 में, तो 1 इन साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक, साइक्लो ब्यूट 1 इन। क्लियर हो रहा है, सभी समझ आ रहा है, क्लियर, एकदम आसान शब्दों में आराम से समझा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है, सभी चीज़ें समझ आया। यहाँ पर कहाँ पर था, तो ब्रोमीन का नाम पहले आया, इस कारण से 4 ब्रोमो, 3 में था क्लोरीन, तो इस कारण से 3 क्लोरो, 3 में ही तुम्हारा क्या था आयोडीन, तो 3 आयोडो। और 4 स्ट्रक्चर साइक्लिक में है, तो साइक्लोब्यूट। और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो 1 में है डबल बॉन्ड, तो 1 इन। ठीक, क्लियर। 7 का नाम नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा और अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारे पास। 8वां क्वेश्चन देखिए, अब तो सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है, देख लीजिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने ला लिए, थोड़ा सा कठिन लेवल अब बढ़ा रहे हैं। पहले नूब लेवल था, अब थोड़ा सा हीरोइक लेवल पे आ रहे हैं। चलो 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सर डबल बॉन्ड तो चैन में नहीं है, तो नेमिंग किसका करें, चैन का करें कि नेमिंग रिंग का करें कि चैन का करें। रिंग में तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो हमने आपको बताया था कि जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, चाहे वो स्ट्रेट चैन हो, जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा चाहे वो स्ट्रेट चैन हो चाहे वो रिंग हो, तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा हम उसका नंबरिंग पहले करेंगे, यानी कि उसको हम मेन चैन लेंगे। डबल बॉन्ड किसी में भी हो, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अधिक होगी। डबल बॉन्ड चाहे इसमें होगा तो इसको प्रायोरिटी दोगे, और यदि रिंग में हुआ डबल बॉन्ड और स्ट्रेट चैन में नहीं हुआ, डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसका होगा, रिंग का। जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में रिंग में डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। और इसमें देखो, इसमें चैन में डबल बॉन्ड है, रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्रीफर किसको होगे, रिंग को करेंगे। तो रिंग में देखो तो नंबरिंग, रिंग को कहते हैं जी, चैन को करेंगे तो ये हो गया 1, इसका हो गया नंबरिंग 2, 1 और 2। मोर नंबर ऑफ कार्बन को बाद में देखना, पहले डबल बॉन्ड किसके पास है ये देखो। तो डबल बॉन्ड किसके पास है, स्ट्रेट चैन वाले के पास। तो चैन का नाम है, तो फर्स्ट हमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो फर्स्ट का सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन का हेक्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो साइक्लो हेक्स। और चूंकि इसको नहीं गिन पाए तो ये क्या हो जाएगा, इल प्रत्यय जुड़ जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। और ये 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन का इथ। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 और इन, 1 में डबल बॉन्ड था, इस कारण से इथ 1 इन। फिर से देखो, 1 में क्या था, साइक्लिक स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट की तरह था, तो 1 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद 2 कार्बन था तो इथ, और 1 में इन, 1 में क्या हो गया हमारे पास, इन। ठीक है, अब अगला देखो, दूसरा 9वां क्वेश्चन।
9वां क्वेश्चन में फिर से देखो, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड चेन के पास है, रिंग के पास नहीं है, तो हम चेन को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 2 में हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। 2 में क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, तीनों को नहीं गिन पाए तो साइक्लोप्रोपाइल। और 3 कार्बन का यहाँ प्रोप, और यहाँ पर 1 में डबल बॉन्ड, तो 1 इन, साइक्लोप्रोप 1। नामकरण करते हैं। अब 10वां में देखिए, यहाँ पर भले ही नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन में भले ही नंबर कार्बन ज़्यादा हो, लेकिन रिंग में देखिए डबल बॉन्ड है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, रिंग को। तो सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1, ये हो गया 2, और ये हो गया क्या, 3। अब 3 में क्या है, देखिए 1 2 3 4, तो 3 में हमने चारों को नहीं गिन पाया, तो 3 क्या हो गया, ब्यूट। और चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो कोई इन लगेगा नहीं, है ना, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इल। और 3 कार्बन है, तो तीनों कैसे हैं, साइकिल में, तो साइक्लो, और 3 कार्बन का क्या, प्रोप, और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो 1 में है, तो ये हो जाएगा 1 इन। समझ आई बात। देखिए डबल बॉन्ड रिंग में था, इस कारण से हमने क्या किया, रिंग को प्रीफर किया अपेक्षाकृत चेन के। तो चेन में हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 कार्बन थे, तो हमने क्या कहा, 3 ब्यूटाइल। और रिंग में हमारे पास डबल बॉन्ड था, तो इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो प्रोप, जो कि 3 ही कार्बन थे, प्रोप, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 में, तो प्रोप इन। कई लोग 1 को नहीं लिखते, वो भी सही है, ये भी सही है। अब आते हैं 11वें नंबर पे। अब हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम मेन चेन किसको लें, तो हमने कहा था जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम रिंग में मेन चेन की तरह लेंगे। तो मेन चेन हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करें, क्या यहाँ से करें 1, जी नहीं, आप हमेशा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वहीं से। चाहे तो इस डबल बॉन्ड को ले लिए, चाहे इस डबल बॉन्ड को ले लिए। चलिए मैं ले लेता हूँ इसी को, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या इधर 2 चले, जी नहीं, 2 हम किधर चलेंगे, जब 1 इसको मान ही लिया तो 2 हम इधर ही चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2, अगला हो जाएगा 3, अगला हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा 5। किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हम ऐसे नामकरण नहीं करेंगे, अपना नंबरिंग कुछ ऐसा होगा, कैसा, 1 2 3 4 और 5, तो भी वही आ रहा है, जैसा नंबरिंग करोगे वैसे ही आ रहा है। बस ध्यान में ये रखना कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरुआत होती है, चाहे इस डबल बॉन्ड से करिए चाहे इस डबल बॉन्ड से करिए, दोनों ओर से ही होगा। तो 5 में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 में हम लिखेंगे 5, और ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो, और ये कैसा है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोप। अब चूंकि उसको नहीं गिन पाए, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब इसको हमने गिन लिया, तो ये क्या है, साइक्लो, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट, साइक्लो पेंट। और कहाँ कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो 1 में है और 3 में है, तो 1 3 डाई इन, 1 3 डाई इन, ठीक। 5 में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था साइक्लोप्रोपाइल, और इसको हमने गिना साइक्लोपेंट, 1 3 डाई इन। अब यहाँ देखिए, अब बारी आई सर इसमें, अब तो दोनों में है डबल बॉन्ड, इसमें भी इसमें भी। अब किसको करेंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा उस रिंग को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, रिंग है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड से। यहाँ से नहीं कर देना, ब्रांच है तो सर यहीं से करते हैं, नहीं, जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होगा उसी से हम नंबरिंग करेंगे। तो इसको हम करते हैं 1, अब क्या 2 इधर चले, नहीं, 2 हम किधर चलेंगे, इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर। अब देखिए 4 में यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा मेन कैन, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 4 के बाद हमने देखो इसमें क्या कहा कि ये हमारा चौथा नंबर है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए इस कार्बन को हमने क्या नाम दिया, 1, अगला दे दिए 2, और ये हो गया 3। नंबरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कहाँ है, ये भी हमको क्या करना है, बदलाना है। तो 4 में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था, तो ये हो जाएगा 4, और कितने कार्बन है, साइक्लिक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, और ये हो गया प्रोप। अब कहाँ पर है डबल बॉन्ड, देखिए 2 में है, तो ये हो जाएगा 2 इन। अब चूंकि गिन नहीं पाए तो इसको हम क्या कह देंगे, इल, और हम कहते हैं कि इसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। बताया था ना, AEIO UY ये सब इकट्ठे दिख जाए तो पहले वाले लेटर को आप क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये तो हुआ इसका नाम। अब इसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट, और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो 1 में है तो 1 इन, ये हो जाएगा हमारा मेन।
तो इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट गिना, इस कारण से यहाँ पर हमने इल प्रत्यय जोड़ा। चूंकि ये हमारा मेन था इस कारण से हमने केवल इन बस लिखा। क्लियर हो रहा है, बातें अच्छे से समझ आ रही। मैंने यहाँ से नंबरिंग इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा था, तो जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा हम उसी से नंबरिंग करेंगे। और इसको इस कारण से प्रीफर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 3 ही कार्बन थे और यहाँ 5 कार्बन थे, तो 5 कार्बन को हमने प्रीफर किया, 3 कार्बन को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भले ही 5 कार्बन हो और यहाँ 3 कार्बन हो, तो लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम प्रीफर किसको करेंगे, हम इसको करेंगे जिसके साथ डबल बॉन्ड रहेगा, जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा हम उसको प्रीफर करेंगे। तो हम प्रीफर करेंगे किसको, इसको। अब बात आती है कि सर नंबरिंग कहाँ से करें, क्या यहाँ से करें 1 2 3? जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमने कहा था आपको सब्स्टिट्यूएंट के बजाय डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है। तो डबल बॉन्ड 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक, 1 2 3 कार्बन हो गए। अब तीसरे में हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 क्या है, साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 3 साइक्लो, 5 कार्बन का पेंट, साइक्लो पेंट। अब चूंकि नहीं गिन पाए तो ये क्या हो गया, पेंटाइल, और इसको हमने गिन लिया तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो प्रो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रो। और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो 1 में, तो 1 इन, ठीक, क्लियर। इसमें डबल बॉन्ड था इस कारण से हमने इसको प्रीफर किया। यहाँ पर दोनों में डबल बॉन्ड था तो हमने जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा था उसको प्रीफर किया। यहाँ पर हमारे पास 3 में डबल बॉन्ड था इस कारण से हमने इसको प्रीफर किया, इसको सब्स्टिट्यूट लिया। तो 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, ये हो गया इनका नामकरण। अब कुछ नामकरण ऐसे हैं जिसके बारे में और सीखते हैं, 2 ही उदाहरण और है हमारे पास, उसको हम देखते हैं, फिर आपको इसके लेक्चर को समाप्त कर देंगे। मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए 14 और 15 ये थोड़े से डिफरेंट है। अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन हो सकता है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी कार्बन है, ऐसा नहीं कहना कि यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और ये कार्बन। तो गिने 1 2 3 4 कार्बन, इधर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। तो हमारे पास जिसमें नंबर आप डबल बॉन्ड ज़्यादा आते हो उसको हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो हमने इस वाले लाइन को क्या कर लिया, प्रीफर कर लिया। अब बात आती है कि सर नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब 5 कार्बन है, किंतु इसको देखिए यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है और डायरेक्ट डबल बॉन्ड रिंग से जुड़ा है। क्या कहा मैंने, डायरेक्ट डबल बॉन्ड किससे जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो इसका नेमिंग थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक जो नेमिंग किया था वहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे जुड़ा होता था, देखिए ऐसे जुड़ा होता था, ये कुछ ऐसे होता था, ऐसे होता था, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे होता था, रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता था। तो हम इसका नाम क्या करते थे कि जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन था हमारे पास, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे 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 और ऐसे। तो हमने 7 कार्बन का चयन ले लेते थे ऐसे कुछ इस प्रकार से, राइट। तो इसका नामकरण हम कैसे करते थे, इसको नहीं गिन पाए तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी, तो 4 में क्या हो गया, ये क्या होता था, ये कार्बन और ये कार्बन। तो ये रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो इसका हम नाम क्या करते थे, तो इसका नाम हम करते थे इथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता था तो इन, और यहाँ पर प्रत्यय जोड़ते थे आइल, यहाँ पर क्या प्रत्यय जोड़ते थे, इथिन आइल। अब चूंकि ये डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है इस कारण से हम ऐसा नामकरण करते थे। और इसमें देखिए फर्क क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है, और कार्बन केवल क्या है, एक ही है। कार्बन कितना है, केवल एक ही है। तो दोनों में नामकरण का फर्क होगा, इसका हम नामकरण कर लेते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा हेप्ट, 7 कार्बन का हेप्ट, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो 1 और 6 में है, तो 1 6 डाई इन ऐसे कहते थे। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, चाहे यहाँ पर भी देख लीजिए डबल बॉन्ड कहाँ से जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है, दोनों में फर्क है। यहाँ डबल बॉन्ड रिंग के बाहर जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड चैन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो चैन से डायरेक्ट जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसका नाम अलग करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, तो 3 में कौन है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे एक ही कार्बन है जिसको नहीं गिन पाए, तो ये हो गया मेथ। अब चूंकि डबल बॉन्ड रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका नाम हम क्या कहते हैं, मेथाइलिडीन। क्या कहते हैं, मेथाइलिडीन। कई बार इसको नाम हम लोग मेथाइलिन भी कह देते हैं, तो वो भी सही है, मिथाइलिन भी कह देते हैं, मिथाइलिडीन भी कह देते हैं, दोनों नाम सही हैं। लेकिन कब, जब रिंग से डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़ा हो तब। तो 3 मिथाइलिडीन और 4 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंट, और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 और 4 में, तो 1 4 डाई इन हो जाएगा, ये 1 4 डाई इन। समझो बात को, 3 में डायरेक्ट जुड़ा है हमारा डबल बॉन्ड, तो इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, मिथाइलिडीन।
यदि 3 कार्बन हो तो प्रोपाइलिडीन, 2 कार्बन हो तो इथाइलिडीन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइलिडीन, ऐसे नामकरण करेंगे। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मिथाइलिन भी कह सकते हैं इसको, तो 3 मिथाइलिडीन वेंट 1,4 डाइइन, ऐसा होगा। अब इसका नामकरण करो, सेम ऐसे ही नामकरण इसका भी करना है। चलो इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, ये कार्बन और ये कार्बन। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबा कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 7। और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन हुआ? ये वाला, जिसमें डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार आ रहा है, तो हम इसको चुन लिए। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। इसको नहीं गिन पाए तो कहाँ पर है ये जो नहीं गिन पाए? तो इधर से चालू करो चाहे इधर से चालू करो, नंबरिंग दोनों का सेम आने वाला है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 5 में क्या है हमारे पास जिसको हम नहीं गिन पाए? तो 5, 2 कार्बन का एथ, 2 कार्बन का एथ। अब यहाँ भी देखो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो हम क्या कहते हैं? यदि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो डबल बॉन्ड तो इसको आप क्या कहोगे? इथाइलिडीन। क्या कहेंगे? जुड़ा है तो इसको आप क्या कह सकते हो? इथाइलिडीन कह सकते हैं। और 9 कार्बन का क्या हो जाएगा? नोन। और कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है? तो 1 में है और 8 में है, तो ये हो जाएगा 1,8 डाइइन, डाइइन, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। 9 कार्बन था इस कारण से इसको नोन, ट्रिपल बॉन्ड डबल जगह 2 जगह था, 1 में और 8 में, तो 1,8 डाइइन। ठीक, याद रखना रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे नाम करेंगे, उसके नाम के अंत में लीडीन जोड़ देते हैं, इल्डीन ऐसा जुड़ जाता है, यानी कि ये वाला नंबर जुड़ जाता है इसके साथ। यहाँ भी देखिए इसको हमने इसको जोड़ दिया, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा था तो। ठीक, यहाँ तक समझ आया? इतना बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अब हम एल्किन और एल्काइन का नामकरण यही समाप्त करते हैं। इसमें हमने साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्काइन और जो एल्किन और एल्काइन जो स्ट्रेट चेन में पाया जाता है उसका भी नामकरण हमने कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा कि हम फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे होगा, सिंगल फंक्शनल ग्रुप का। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानकारी मिला हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।